करौली के बाशिंदों की प्यास बुझाने के लिए लगाए गए नलकूप हांफने लगे हैं। पानी की मांग तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जलदाय विभाग का जल तंत्र अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। यही कारण है कि मांग के मुकाबले रोज करीब 54 लाख लीटर पानी का टोटा पड़ रहा है। जहां शहरवासियों को 146 लाख लीटर की पानी की रोज दरकार है, वहीं पीएचईडी के नलकूपों से सिर्फ 92 लाख लीटर पानी ही निकल पा रहा है। पानी उत्पादन का यह बड़ा फासला भीषण गर्मी के दौर में आमजन पर भारी पड़ रहा है। शहरी जल योजना करौली पर लगभग 46 ट्यूबवेल है। इन 46 ट्यूबवेल में जो समर्सिबल पंप सेट लगे हुए हैं, उनकी इफिशियंसी, उनकी उत्पादन क्षमता कम होने की वजह से पानी का जो उत्पादन है वो कम हो रहा है। शहर में जो अभी वर्तमान उत्पादन हो रहा है वो लगभग 92 लाख के लगभग हो रहा है, और जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग 145-146 लाख की रिक्वायरमेंट है। तो उत्पादन कम होने की वजह से लोगों को जो आपूर्ति हो रही है वो इसी वजह से कम हो रही है, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी कम हो रही है। पानी के लिए आज जयपुर में लोगों ने नाड़ी का फाटक पर रास्ता रोककर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। यहां लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क जाम कर दिया। यहां आए लोगों का कहना था कि लंबे अरसे से उनके घर पानी नहीं आ रहा है और पानी के लिए उन्हें हर महीने 3 से 4 हजार रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर उन्होंने इस महीने 3 बार प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। इन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द उनके इलाके में बीसलपुर पानी का लाइन आना चाहिए। राजधानी जयपुर में पेयजल की किल्लत का क्या हाल है, यहाँ लोगों की बेचैनी देख करके आप समझ सकते हैं। ये तमाम लोग सरों पे मटके लेकर के सड़कों को जाम करके यहाँ पर हंगामा मचा करके सरकार को ये जताना चाहते हैं कि हम प्यासे हैं, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और हमें सरकार पानी दे। सरकार ये दावा कर रही है कि हर घर हम जल पहुंचा रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत नलकूप खोदे जा रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर पानी लाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन राजधानी जयपुर की सच्चाई आपके सामने है। यहाँ पर आप देखेंगे सैकड़ों हजारों लोग वो हैं जो सालों से यहाँ पर पानी के लिए परेशान हैं। 700 रुपए देकर के इन्हें पानी का टैंकर मिलता है। ये तमाम लोग इस गर्मी के अंदर नौ तपे में बाकायदा सड़कों पर खड़े होकर के ठीक 12 बजे प्रदर्शन कर रहे हैं। 46 डिग्री, 45 डिग्री, 44 डिग्री टेम्परेचर है। 90 साल की बूढ़ी औरत यहाँ मौजूद है। क्या नाम है अम्मा आपका? गुलाब देवी। पानी का बीसलपुर को पानी। क्या परेशानी है आपको? गुलाब देवी बीसलपुर का पानी की। नहीं, ये तो दो बात है, गुलाब देवी और बीसलपुर का पानी। परेशानी क्या है? परेशानी गुलाब देवी आपका नाम है, बीसलपुर का आपका पानी चाहिए। पानी की परेशानी से, पानी की परेशानी से दो बार है। हाँ, पानी की परेशानी से। पानी की परेशानी कब से है मैडम आपको? ये काफी सालों से ये परेशानी हो रही है। दूर दूर से पानी ला रहे, पीने का पानी नहीं है। ये है टैंक वाला घेरते, टैंक वाला को कहते हैं टैंक वाला नहीं आ रहा। टैंक वाला को कहते हैं टैंक वाला नहीं आ रहा। 2-2 दिन पानी बिना बैठे रहते हैं। पानी कितने दिन में मिलता है पानी? पानी यहाँ पे तो है ही नहीं, मंगाना पड़ता है। टैंकरों से डलाता है। 700 रुपए में 450 में टैंकर आता है। हर मतलब तीसरे दिन टैंकर डलाना पड़ता है। ये मटका कहाँ से मतलब लेकर आए? मटका पानी के लिए लेके आए, पानी लेके जाएंगे। पानी लेने आए बीसलपुर का? हाँ, एक मिनट इसमें बोलिए। पानी चाहिए हमारे को, पानी बीसलपुर का पानी चाहिए। और क्या करेंगे आप आगे विरोध प्रदर्शन? पानी चाहिए हमको। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद न्यूज़18 के लिए जयपुर से। झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट तकनीकी खराबी आने की वजह से बंद हो गई है। इस यूनिट के बंद होने से 600 मेगावाट का बिजली उत्पादन भी बंद हो गया है। आपको बता दें कि यहां की दूसरी इकाई भी करीब 1.5 महीने से सालाना मेंटेनेंस के चलते पहले से ही बंद चल रही है। ऐसे में कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट से विद्युत उत्पादन इस समय पूरी तरह से ठप हो गया है। गौरतलब है कि कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की बंद पड़ी प्रथम इकाई को महज 3 दिन पहले ही ठीक किया गया था, लेकिन एक बार फिर तकनीकी खराबी आने से उत्पादन प्रभावित हुआ, जिसके कारण प्रदेश में बिजली संकट गहरा सकता है। हालांकि थर्मल के इंजीनियर यूनिट को दोबारा शुरू करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। थर्मल पावर प्लांट प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि अगले 2 दिन में यूनिट की मरम्मत का कार्य पूरा कर यूनिट को लाइट अप कर लिया जाएगा।
अलवर में हिंदूवादी संगठनों ने सरिस्का वन्य चौकी के गेट पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। ये लोग सरिस्का बाग अभ्यारण्य के बाला किला के आसपास स्थित ऐतिहासिक मंदिरों तक जाने वाले रास्ते पर रोक लगाए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों का कहना है कि वन विभाग के अधिकारी जानबूझकर बाला किला स्थित भगवान राम के ऐतिहासिक मंदिर और उसके पास स्थित हनुमान मंदिर और करणी माता मंदिर तक लोगों को पूजा करने के लिए जाने नहीं दे रहे हैं, जबकि पैसे लेकर लोगों को उधर घूमने के लिए जाने दिया जाता है। इस बारे में उन्होंने हाईकोर्ट जाने तक की भी बात कही। उधर सरिस्का बाग अभ्यारण्य के प्रबंधकों को कहना है कि सुबह का समय वन्य जीवों के विचरण का होता है और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर ही लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। लोग मंदिर जाना चाहते हैं और ये बाला किला क्षेत्र के अंदर चक्रधारी हनुमान जी हैं, रघुनाथ जी हैं, करणी माता का मंदिर है, अंधेरी है। तो हमको ये वन विभाग के लोग मंदिर जाने से रोकते हैं, मंदिर नहीं जाने देते। 6 साढ़े 6 बजे आरती होती है, हमें आरती में जाना है और ये जाने नहीं देते हैं। सुबह सुबह हमारे करणी माता के दर्शन करने जाते हैं और सभी इनकी आस्था है कि भगवान के प्रति, इसलिए सुबह सुबह पैदल जाते हैं। अब ये फॉरेस्ट वालों ने क्या कमाने का प्लान कर लिया कि यहाँ गेट बना दिया, उधर भी गेट बंद कर दिया। ये कमाई के जो इनको पैसे देते हैं उनको तो एंट्री कर देते हैं और ये क्या है कमाई का जरिया बना लिया इन्होंने। अब मंदिर के प्रति इनके जो लोग बागों की सद्भावना आस्था है, ये घूमने के प्रति आते हैं सुबह सुबह, और जो हमारे दर्शन के लिए सुबह आरती करने के बाद में बंद कर दो, हमें कोई 2 घंटे सुबह खोल दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। भरतपुर के नगर कस्बे में हुए एक सड़क हादसे में 3 महिलाएं और एक लड़की घायल हो गई। बताया जा रहा है कि चारों मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने इन्हें टक्कर मार दी। इस टक्कर की वजह से चारों महिलाएं जख्मी हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच तू मैं का एक वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में इन दिनों ब्लॉक स्तर पर संगठन चुनाव को लेकर कवायद चल रही है। इसी को लेकर श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर में कांग्रेस के ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर और हनुमानगढ़ नगर पालिका के पार्षद गुरदीप सिंह कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। तभी कांग्रेस पार्टी के मनोनीत पार्षद राजाराम पूनिया और कार्यकर्ता आत्माराम लेघा आपस में झगड़ने लगे। दोनों ही पक्षों के बीच ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर गुरदीप सिंह की मौजूदगी में जमकर तू मैं हुई। बैठक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच तू मैं का वीडियो अब सामने आया है और वायरल हो रहा है। थोड़ी नाराजगी तो रहती है और नाराजगी उनकी दूर करने का प्रयास किया, उनको बिठाया, बातचीत की उनसे। कुछ लोग होते हैं जो नाराज होते हैं, जिनका कई बार व्यक्तिगत काम नहीं होता, तो वो लोग अपना यहाँ आके फिर वो बताते हैं मीटिंग। कार्यकर्ताओं की मीटिंग में एक पूर्व विधायक के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर बड़ी नाराजगी देखने को मिली, बहस भी काफी गर्म रही। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? अब ठीक है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ा है तो थोड़ा सा कार्यकर्ताओं को लगा कि हाँ कांग्रेस पार्टी के सामने लड़ा है, तो थोड़ा सा गुस्सा जाहिर किया था उन्होंने। अब बात बूंद बूंद पानी को तरस रहे दौसा की, जहां एक बार फिर उम्मीद का मॉनसून आने वाला है और उसकी हर एक बूंद को सहेजने के लिए दौसा में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। बारिश के पानी की हर बूंद को सहेज सके, उन्हें बर्बाद ना होने दे, इसी मकसद के साथ दौसा में आम लोगों के साथ साथ एसपी और कलेक्टर जैसे खास लोगों ने भी बावड़ियों और एनीकट की सफाई का काम शुरू कर दिया है। मानसून आने वाला है और जितने भी जल स्रोत हैं, बावड़ियां हैं, एनीकट हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का संग्रहण हो, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिले में अधिकतर जो बावड़ी हैं उनको साफ सफाई का काम चल रहा है, एनीकट का साफ सफाई का काम चल रहा है। दौसा में भूजल करीब करीब खत्म सा हो गया है। कुछ इलाकों में 500 से 700 फीट गहराई पर पानी भी मिलता है, तो वो इतना खारा है कि पीने लायक नहीं। ऐसे में सबकी नजर मॉनसून पर टिकी है। मॉनसून के दौरान बारिश के पानी के हर बूंद को जमा किया जा सके, इसके लिए हर छत जरूरी है अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत हर घर से पानी को सहेज कर बावड़ियों और एनीकट को भरने का प्लान बनाया गया है
और इसकी शुरुआत किला सागर की पहाड़ी पर स्थित एनीकट की सफाई से भी हो गई है। एक सामाजिक सरोकार के रूप में जो कार्य है उसको लेते हुए इसका जो है एनीकट जो है उसको गहरा करने का कार्य कर रहे हैं और मुझे जो है ये विश्वास है कि आज ही नहीं आगे भी हम जो इसको कंटिन्यू रखेंगे। तभी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।